5 विषयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो भक्त लिख सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नोट्स बना सकते हैं, अच्छी बात। कलयुग में हमारी स्मरण शक्ति बहुत कमजोर है, लिखेंगे नहीं तो भूल जाएंगे कुछ समय में। तो 5 विषय कौन कौन से हैं जिसका वर्णन भगवद गीता में किया गया है? पहला विषय है ईश्वर। भगवान कौन है? इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूजन है हमारे समाज में। कोई किसी को भगवान कहता है, कोई किसी को भगवान कहता है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं मैं भगवान है ना। तो ये जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, जो ज्यादातर लोगों को क्लियर नहीं है, इस तथ्य का खुलासा भगवद गीता में हुआ है। तो ये कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगी यदि आप भगवद गीता का अध्ययन करें। भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, ईश्वर कहाँ रहते हैं, उनका घर का पता क्या है, उनके अंदर कैसे गुण हैं, वो कैसे दिखते हैं। तो भगवद गीता पढ़ने से हमें इस बात का ज्ञान हो। दूसरा विषय भगवद गीता में समझाया गया है जीव, यानी कि हम सब। हालांकि कहा जाता है कि 84 लाख योनियां हैं इस सृष्टि के अंदर, यानी कि 84 लाख अलग अलग तरह के शरीर हैं जिसमें जीव निवास करता है, यानी कि आत्मा निवास करती है। उसमें से केवल 4 लाख शरीर मनुष्य के हैं और 80 लाख योनियां बाकी पशु पक्षी कीट पौधे वृक्ष इनकी हैं। तो 84 लाख योनियों के अंदर जीव निवास करता है। लेकिन इस जीव की वास्तविक स्थिति क्या है, संवैधानिक स्थिति क्या है? What is the constitutional position of this living entity? इसका ज्ञान हमको भगवद गीता है। 99% लोग इस बात को लेकर भ्रमित हैं कि हम कौन, हम कहां से आए हैं। यानी कि समाज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आइडेंटिटी क्राइसिस है, यानी कि हमारी आइडेंटिटी क्या है उसी का ज्ञान नहीं। तो इस बात का खुलासा भगवद गीता में किया गया, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं यहां पर इस भौतिक जगत में, और आने के बाद क्या लक्ष्य होना चाहिए हमारा, कैसे जीवन को जीना चाहिए ताकि उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसका वर्णन भी भगवद गीता के अंदर किया गया। तीसरा विषय है प्रकृति। पहला विषय ईश्वर, दूसरा विषय जीव, तीसरा विषय प्रकृति। ये भौतिक प्रकृति क्यों बनाई भगवान ने, भौतिक प्रकृति ऐसा संसार क्यों बनाया भगवान ने जिसमें दुख मिलते हैं। भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, भैया ये तो दुखों का ही घर है। यहां पर आने के बाद यदि आप आशा करो कि सुख ही सुख मिलेगा तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी, नहीं मिलेगा। लेकिन इस भौतिक दुख अपना जगत में जो दुखालयम है, इसमें भी हम सुखी कैसे रह सकते हैं, इसका खुलासा भी भगवद गीता में है। जैसे कमल कीचड़ में रह के भी कीचड़ को स्पर्श नहीं करता, तो कैसे इस भौतिक जगत में रहकर हम भौतिक जगत के प्रभाव से प्रभावित ना हो, ये ज्ञान भी हमको भगवद गीता में सिखाया गया।
हमारा भगवान से क्या संबंध है, हमारा प्रकृति से क्या संबंध है, प्रकृति का भगवान से क्या संबंध है, इन संबंधों का भी विवरण भगवद गीता में किया। जब तक इन संबंधों का पता नहीं लगेगा तो हमें पता नहीं लगेगा कि हम क्यों आए किस लिए आए, किस कार्य को संपन्न करने के लिए आए। तो ये संबंधों की जानकारी भगवद गीता में बताई गई। 3 विषय हो गए। चौथा विषय है काल। काल यानी कि समय, है ना। आप महाभारत सीरियल देखते तो शुरू में आता था मैं समय हूं याद है। अब ये समय कौन है भाई? समय भगवान का ही दूसरा रूप है। जो जीव भगवान के आगे नहीं झुकता है उसे समय के आगे झुकना ही पड़ता है। जब मृत्यु आती है तो कोई व्यक्ति नहीं कह सकता भैया 2 दिन और रुक जाओ, मैं थोड़ा व्यस्त हूं, मेरी मीटिंग है, मेरे बच्चे की शादी है, मेरा एग्जाम है। नहीं, समय के आगे झुकना ही पड़ता है ना। समय बड़ा बलवान है। ये समय है जो हर चीज को इस भौतिक जगत में अस्थायी बना देता है। हर चीज इस भौतिक जगत में अस्थायी है इस समय के कारण। टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है। कुछ भी चीज यहां पर स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। ना ही कोई वस्तु, ना ही कोई रिश्ता, ना ही हम, ना आप, ना हमारे आसपास के लोग, ना हमारे घर की वस्तुएं। आप थोड़ा इस पर चिंतन करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो शाश्वत है। किसके प्रभाव से? समय के प्रभाव से। समय हर चीज को झुका देता है। एक्चुअली में हम कहते हैं कि जीव की मृत्यु जीवन में एक बार होती है, नहीं, समय के प्रभाव से जीव की मृत्यु होती रहती है, हर क्षण होती है। हर क्षण जीव मरता है। जब हम बचपन में थे, बच्चे थे, तो हमारा शरीर इतना था, है ना, 1-1.5 फीट का। वो शरीर मर चुका है, खाली फोटो में है खाली फोटो देख देख के हम प्रसन्न हो सकते हैं, है ना, ये मेरा बचपन। लेकिन वास्तविकता में बचपन खत्म हो चुका है। यौवन भी खत्म हो जाता है, बुढ़ापा भी खत्म हो जाता है। तो समय आने पर हर चीज नष्ट होना अनिवार्य है इस भौतिक जगत के अंदर। कुछ भी परमानेंट नहीं। यक्ष ने एक बार युधिष्ठिर महाराज से पूछा, कई प्रश्न किए। युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न किया कि इस भौतिक जगत में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है? मोस्ट अमेजिंग थिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। युधिष्ठिर महाराज ने जवाब दिया कि हम हर रोज देखते हैं, पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, मैगजीन में कि हमारे आसपास के लोग एक एक करके इस शरीर को छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये हमारे साथ नहीं होगा इसलिए हम अपने प्रयास में लगे रहते हैं, है ना, अपने प्रयास में लगे रहते हैं कि हमारे साथ नहीं होने वाला। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। कभी आप गए होंगे किसी को लेकर, कभी कभी जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसको शमशान ले जाया जाता है, तो हम भी साथ साथ जाते हैं। शमशान जाके देखते हैं, अरे भैया देखो, परसों ही मिला था मुझे, आज अपना शरीर छोड़ गया। वहां जाके हमें चिंतन होता है कि मेरे साथ भी हो सकता है कभी। तो वैराग्य उत्पन्न होता है शमशान के अंदर। लेकिन शमशान से बाहर कदम रखते ही सब कुछ भूल जाता है। इसको बोलते हैं शमशान वैराग्य, क्षणिक वैराग्य। जैसे हर चीज क्षणिक है वैसे वैराग्य भी क्षणिक है, भूल जाते हैं। और बाहर आके सोचते हैं कि अभी मेरे 10 साल की प्लानिंग क्या है, 20 साल की प्लानिंग क्या है। एक 80 साल का व्यक्ति भी, उसका भी 20 इयर्स का प्लान है ना।
तो ये समय किसी को टिकने नहीं देगा। तो ये समय क्या है, क्यों है, किसका रूप है, इसका वर्णन भगवद गीता में किया गया। 4 चीजें हो गई, ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल। ये चारों अपने आप में शाश्वत हैं। ये चारों अपने आप में शाश्वत हैं। काल भी शाश्वत है, जीव भी शाश्वत है, ईश्वर भी शाश्वत है, प्रकृति भी शाश्वत है। 5वां विषय जो समझाया गया है वो है कर्म। कर्म किस तरह से कार्य करता है, कर्मों का क्या विज्ञान है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। कभी लोग देखते हैं इतना अच्छा व्यक्ति है, कितने अच्छे कार्य किए उसने, अस्पताल खोले, अनाथालय खोले, लेकिन हार्ट अटैक आया और मर गया। तो ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? हम समझते नहीं है कर्मों का विज्ञान क्या है ना। और कभी देखते हैं बुरे लोग हैं, बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं, बड़े बड़े घर हैं, नौकर चाकर हैं, गाड़ियां हैं। हम सोच के बड़े हैरान हो जाते हैं कि ऐसे व्यक्ति को भगवान इतनी संपत्ति क्यों दे रहे हैं, इतना ऐश्वर्य क्यों दे रहे हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर भी भगवद गीता के अंदर मिलता है। इन 5 विषयों में से पहले 4 विषय स्थायी हैं, शाश्वत हैं। कर्म एक ही चीज ऐसी है जो अस्थायी, कर्मों को बदला जा सकता है। कर्मों के फल को, उसकी विधि क्या है, यानी कि जैसे मान लो हमने बहुत पाप किए पिछले जन्मों में, अब कितने जन्म हो चुके हैं उसका तो किसी को अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं। कोटि कोटि जन्म बीत चुके हैं, कोटि कोटि जन्म के कर्मों के फल का भार हम लिए घूम रहे हैं। तो किस विधि से इस भार से छुटकारा मिल सकता है? कोटि कोटि जन्मों के जो फल हैं उनसे छुटकारा मिल सकता है, वो विधि का वर्णन भगवद गीता के अंदर। तो कितना महत्वपूर्ण ज्ञान है। हम कहते हैं जिसने 10वीं पास कर ली वो लिटरेट है, जिसने डिग्री कर ली वो लिटरेट है, बाकी सब इलिटरेट है ना। लिटरेसी रेट देखते हैं ना हम लोग, है ना। लिटरेसी रेट 80% है ना, 90%। उदयपुर का मेगा से 90%। एक्चुअली केवल भौतिक ज्ञान से हम नहीं बता सकते कि कौन पढ़ा लिखा है कौन अनपढ़ है। एक ही मापदंड है ये बताने का कि पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, वो उसको आध्यात्मिक ज्ञान है या नहीं है, भगवद गीता का ज्ञान है या नहीं। तो इस दृष्टि से 99% लोग अनपढ़ हैं। मुश्किल से आधा परसेंट 1% लोग हैं जो पढ़े लिखे, जिनको भगवद गीता के इन 5 विषयों का ज्ञान। इन 5 विषयों के अलावा और कोई चीज नहीं है जगत के अंदर। आप बताइए कुछ और ऐसी चीज हो तो। ईश्वर भी, जीव भी है, प्रकृति भी है, काल भी है और कर्म भी है। इन 5 के अलावा कोई विषय नहीं है जो बच जाए। यानी कि इस सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इस भगवद गीता के कुछ पन्नों के अंदर छुपा हुआ है। इसलिए इस ज्ञान को कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम, सबसे गुप्त ज्ञान, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान, लेकिन सबसे गुप्त ज्ञान। इस गुप्त ज्ञान को समझने की विधि क्या है? हम देखते हैं बहुत से लोग प्रयास करते हैं गीता पढ़ने का, लेकिन समझ नहीं आता। बहुत से लोग ऐसे, उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन समझ नहीं आती। समझ नहीं आती है मतलब भगवान नहीं चाहते कि हमको समझ आए, क्योंकि हम उस विधि का पालन नहीं कर रहे जिस विधि के द्वारा भगवद गीता को समझा जा सकता है। और विधि क्या है? भगवान गीता में बताते हैं 4थे अध्याय में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया। 3 योग्यताएं हैं गीता को समझने की। पहला श्रद्धावान, भगवान कृष्ण में श्रद्धा,
भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान में श्रद्धा महत्वपूर्ण योग्यता है। इसलिए भगवान ऐसा कह रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग हैं जो गीता में विश्वास करते हैं, कृष्ण में विश्वास नहीं करते। पता है आपको, पढ़े लिखे लोग गीता पढ़ना चाहते हैं लेकिन कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते। तो ये श्रद्धाहीन लोग हैं। ये जन्म जन्मांतर तक भगवद गीता पढ़ने का प्रयास कर ले, इनको भगवद गीता का सार समझ आने वाला नहीं। तो पहली श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण योग्यता है भगवान कृष्ण में, भगवद गीता में, यानी कि भगवद गीता में बताए गए ज्ञान। दूसरी योग्यता है तत्परा। तत्परा का मतलब उत्सुकता इस ज्ञान को प्राप्त करने की, लालसा इस ज्ञान को प्राप्त करने की, लोभ इस ज्ञान को प्राप्त करने की, लौल्यम इस ज्ञान को प्राप्त करने। यदि ये हमारे हृदय में नहीं है तो भी हम गीता को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। इस ज्ञान के महत्व को यदि ध्यान में रखेंगे तो लालसा उत्पन्न होगी। तत्परा दूसरी योग्यता है। और तीसरा है इंद्रियों पे संयम। तीसरी योग्यता गीता को समझने की। और दूसरे अध्याय में भगवान बताएंगे आगे कि इंद्रियों पे संयम करना अत्यंत कठिन है, बहुत मुश्किल। एक ही माध्यम है इंद्रियों को संयम करने का कि इंद्रियों को व्यवहारिक रूप से परम परमेश्वर भगवान की सेवा में लगाया जाए, तभी इन इंद्रियों पर नियंत्रण हो सकता है, अन्यथा नहीं। भगवान का एक दूसरा नाम है ऋषिकेशा, यानी कि इंद्रियों के स्वामी। जब इंद्रियां व्यवहारिक रूप से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करती हैं, तब स्वामी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, भगवान नियंत्रित करते हैं। हमारे बस की बात नहीं, हम नियंत्रित नहीं कर सकते अपने क्षमता से। तो तीन योग्यताएं हैं, पहला श्रद्धा, दूसरा तत्परता और तीसरा सेवा। श्रद्धा, तत्परता प्राप्त करने की, और तीसरी व्यवहारिक, जैसे आप जप करते हैं वो मन से भगवान की सेवा है। भगवान का मंदिर साफ करते हैं वो हाथों से भगवान की सेवा है। तो इस तरह से सारी इंद्रियां हमारी किसी न किसी रूप में सेवा में नियोजित होनी चाहिए। गीता भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, केवल सेवा के द्वारा मुझे समझा जा सकता है, खाली शुष्क ज्ञान से नहीं। ऐसा नहीं कि आपने 700 श्लोक याद कर लिए, पंडित बन गए और सोचे कि अभी तो मैं ज्ञानी हो गया, मुझे सब कुछ पता लग गया। भगवत नहीं, पंडित बनना आवश्यक नहीं है भगवद गीता के ज्ञान को समझने के लिए, उसके मर्म को समझने के लिए, उसके सार को समझने के लिए। ठीक है, तो ये तीन योग्यताओं को ध्यान में रखिए, श्रद्धा, तत्परता। तत्परता कैसे पता लगेगी? ये देखकर कि आप क्लास में कितने बजे आते हैं, समय से आते हैं या लेट आते हैं है ना, इससे पता लगता है तत्परता। आप लिख के नोट्स बनाते हैं या नहीं बनाते, इससे पता लगती है तत्परता। क्लास होने के बाद फिर रिवाइज करते हैं, पूरा अध्ययन करते हैं जो सुना, उससे पता लगती है, यानी कि गंभीरता कितनी है हमारी इस ज्ञान को प्राप्त करने। ठीक है, और तीसरी इंद्रियों से सेवा, इस सेवा के बारे में चर्चा करेंगे साथ साथ। ठीक है, तो अभी हम फिर शुरू करेंगे पहला अध्याय। 11 श्लोक कर चुके हैं हम लोग। अभी तक किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं बिफोर वी मूव अहेड। मैं बार बार निवेदन करता रहूंगा कि अपना वीडियो ऑन रखिए, कृपया अपना वीडियो ऑन रखिए। थैंक यू। कोई किसी का प्रश्न है अभी तक, जो भी आपने अभी श्रवण किया? धन्यवाद, सब धीरे धीरे ऑन कर रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। कोई किसी की जिज्ञासा है अभी तक? सब समझ आ गया? ओके, ठीक। तो हम लोग पहला अध्याय भगवद गीता का शुरू किए थे, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। कुछ लोग क्या कहते हैं कि भगवद गीता में केवल मार धाड़ है, युद्ध की बात है। ऐसा नहीं है। इसका कॉन्टेक्स्ट युद्ध है, लेकिन कंटेंट अलग है। कॉन्टेक्स्ट तो युद्ध है, युद्ध के कारण भगवद गीता बोली गई, लेकिन जो कंटेंट है इसके अंदर, जो जिसका वर्णन है, वो इस जीवन को कैसे जिया जाए वो है, युद्ध नहीं है। ठीक है? ऐसा नहीं कि गीता पढ़ने से हमारे घर में युद्ध शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं। कुछ लोग ऐसे भ्रमित भी हैं जो नहीं पढ़ना चाहते गीता इस कारण से क्योंकि घर में महाभारत हो जाए। नहीं, महाभारत हो रहा है तो रुक जाएगा गीता पढ़ने से। ओके। तो भगवद गीता के अंदर 18 अध्याय हैं, जैसा हमने पिछली बार चर्चा किया था। 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक। कितने? 18 अध्याय और 700 श्लोक। ज्यादातर श्लोक भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बोले। ठीक है? इसमें जो वक्ता है भगवद गीता में, एक श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है, कुछ श्लोक संजय ने कहे हैं, कुछ श्लोक अर्जुन ने कहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो श्लोक हैं भगवान कृष्ण के द्वारा कहे। और ये भी सबको ज्ञान होना चाहिए कि भगवद गीता किसने लिखी। हालांकि व्यास देव जी ने इसकी रचना की, पराशर मुनि के पुत्र व्यास देव जी, उन्होंने रचना की, लेकिन गणेश जी ने इसको लिखा। गणेश जी ने भगवद गीता को लिखा है अपने हाथों से, सोच समझकर। गणेश जी को बहुत बुद्धिमान माना जाता है। जब व्यास देव जी ढूंढ रहे थे कि किसको ये सेवा दी जाए लिखने की, कौन सबसे बुद्धिमान है, तो उन्होंने गणेश जी को चुना और उनसे प्रार्थना की कि आप इसको लिपिबद्ध कीजिए। तो गणेश जी ने कहा कि मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि तुम बोलते समय रुकोगे नहीं, जहां रुकोगे वहां पर मैं छोड़ दूंगा ये सेवा। यानी कि निरंतर बोलते रहना है, मैं लिखता रहूंगा। तो व्यासदेव जी बहुत बुद्धिमान थे, बोले मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? एक एक श्लोक को समझ समझ के लिखना है, बिना समझे नहीं लिखना। यानी कि गणेश जी ने इन श्लोकों को अच्छे से समझा है, अच्छे से विचार किया है, उसके बाद लिखा। गणेश जी की माता कौन है? पार्वती। पिता कौन है? शिव जी। यानी कि शिव जी पार्वती के पुत्र ने इस ग्रंथ को लिखा है सोच समझकर। किससे सुनकर? व्यास देव जी से सुनकर। ठीक है? अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। इसमें बताया गया है कि पहले अध्याय में क्या क्या है। पहले 27 श्लोक ऊपर देख रहे हैं आप, लिखा है 1.1। इसका मतलब है पहला अध्याय और पहला श्लोक। 1.27 मतलब पहला अध्याय 27 नंबर श्लोक। ठीक है? ऐसे पढ़ते हैं। यदि यहाँ 2 लिखा होगा 2.27 मतलब दूसरा अध्याय 27 नंबर श्लोक। ठीक है? तो 1 नंबर श्लोक से 27 नंबर श्लोक तक इसका वर्णन है, इंट्रोडक्शन। सैन्य उसका उसमें इंट्रोडक्शन में क्या क्या नीचे बताया गया है। इसके 3 सब सेक्शन हैं। पहले 11 श्लोक जिसका वर्णन हम कर चुके हैं पिछली 2 क्लासों में, और उसमें क्या बताया गया है? प्रिपरेशन फॉर द वॉर, यानी कि सैन्य निरीक्षण।
दुर्योधन अपनी सेना और पांडवों की सेना का निरीक्षण करते हैं। उनकी शक्ति का आंकलन करते हैं, तुलनात्मक शक्ति, उनकी कितनी शक्ति है, हमारी कितनी शक्ति। दूसरा सेक्शन जो हम आज करने वाले हैं, साइंस ऑफ विक्ट्री ऑफ पांडवा, यानी कि पांडवों की जीत के क्या क्या संकेत हैं युद्ध प्रारंभ होने से पहले। अभी ये शुरू नहीं हुआ है, लेकिन शुरू में ही पता लग जाएगा कि इसमें विजय पांडवों की होने वाली है। तो ये संकेत हम आज चर्चा करने वाले हैं। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, कृष्णा एज भक्त वत्सला। भगवान कृष्ण प्रवेश करेंगे हमारे गीता के अंदर। किस रूप में? भक्त वत्सल के रूप में, एक भक्त प्रेमी के रूप में। जिस तरह से कृष्ण का भक्त उनसे बहुत प्रेम करता है, वैसे कृष्ण अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं, और उस प्रेम के आवेश में वो कुछ भी करने को तैयार है। अर्जुन का ड्राइवर बनने को भी तैयार है। हम जब जानते हैं कि हमारे समाज में एक ड्राइवर की क्या स्थिति है ना। हम ड्राइवर कितना सम्मान देते हैं, सब जानते हैं, है ना। ड्राइवर आगे बैठता है, मालिक पीछे बैठता है। मालिक आदेश देता है और ड्राइवर आदेश का पालन करता है। तो वो ड्राइवर का रोल भगवान, कौन भगवान? सर्वलोक महेश्वरम, सब लोकों के मालिक, सब लोकों के नियंता, अर्जुन का ड्राइवर बनने को तैयार, अपने भक्त का ड्राइवर बनने को तैयार। ये भगवान कृष्ण की भक्त वत्सलता है। श्रीमद् भागवतम में ऐसे बहुत उदाहरण। इन भागवतम के अंदर भी भगवान ऐसे प्रवेश करते हैं अर्जुन के ड्राइवर के रूप में। भगवान के रूप में नहीं है, अर्जुन के ड्राइवर के रूप में। तो किसी भी हद तक भगवान जा सकते हैं अपने भक्त की सेवा करने के लिए। हम कहते हैं कि भक्तों को भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो यहां तो भगवान भी तैयार हैं भक्तों की सेवा करने के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे, किस तरह से भगवान भक्त वत्सल है। ठीक है। और जो दूसरा सेक्शन है उसमें हम उन कारणों का चर्चा करेंगे जिन कारणों से अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। ठीक है। उन कारणों की हम विस्तार में चर्चा करेंगे, क्यों अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया। इतना बड़ा योद्धा जिसने शिवजी तक को अचंभित कर दिया, इंद्र को हरा दिया, वो युद्ध करने से मना कर रहा है। क्या कारण है? उसके हाथ कांप रहे हैं, उसका शरीर कांप रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, रोम रोम खड़ा हो रहा है, उसके त्वचा जल रही है। किस कारण से एक महान योद्धा इस स्थिति में आ गया? तो इन कारणों की चर्चा करेंगे। किस तरह से, कौन से कारण कभी कभी एक महान व्यक्ति को भी कमजोर बना देते। ठीक है। कारणों की चर्चा करेंगे विस्तार से। तो पिछले क्लास में हमने पहले 11 श्लोकों का वर्णन किया, जिसमें सैन्य निरीक्षण है वो सब्जेक्ट मैटर है। इसमें हमने क्या चर्चा किया थी कि धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न पूछते हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, यानी कि कुरुक्षेत्र जो धर्म का क्षेत्र है, जैसे वृंदावन धर्म का क्षेत्र है ना, जगन्नाथपुरी धर्म का क्षेत्र है, बद्रीनाथ धर्म का क्षेत्र है, जितने भी तीर्थ स्थल हैं वो धर्म के क्षेत्र हैं।
धर्म का पालन होता है, धर्म की खेती होती, क्षेत्र मतलब खेत, ऐसे जगह है जहां पर धर्म की खेती होती है। तो इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युसवा, जिसमें ये सब लोग युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मामकः पांडवश्चैव, मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने क्या किया, किम कुर्वत संजय, क्या किया। ठीक है, यहां हमने चर्चा किया था कि धृतराष्ट्र के मन में भय है। क्या भय है? कि मेरा पुत्र दुर्योधन इस धर्म क्षेत्र के प्रभाव में, धार्मिकता के प्रभाव में आकर पांडवों के साथ समझौता ना कर ले, कहीं उसकी बुद्धि में परिवर्तन ना हो जाए, कहीं जाके ये ना बोल दे, हे भ्राता श्री युधिष्ठिर, ये राज्य तो आपका ही है, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको ऐसे ही लौटा देता हूं। धृतराष्ट्र के मन में यह भय था कि कहीं दुर्योधन इस धर्म क्षेत्र के, क्योंकि हम जब धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो प्रायः हमारी पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो दब जाती है, वहां पाप करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी होती है, इतना धार्मिक वातावरण होता है, वहां पर पाप करने की इच्छा स्वतः कम हो जाती है। तो वही शंका दुर्योधन और धृतराष्ट्र को हो रही है, और उसकी हमने बहुत विस्तार से चर्चा किया थी कि किस तरह से माँ बाप को अपने बच्चों को धार्मिकता का ज्ञान देना चाहिए, उनको धार्मिकता से दूर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का ये सबसे बड़ा कर्तव्य है। भागवतम से हमने एक श्लोक लेकर की चर्चा विस्तार से की थी। उसके बाद दुर्योधन ने पांडवों की सेना का निरीक्षण किया, अपनी सेना का निरीक्षण किया, और अंत में उसने ये कंक्लूड किया, क्या कंक्लूड किया, कि हमारी शक्ति तो पांडवों की शक्ति से बहुत ज्यादा है। हालांकि युद्ध में सैनिकों की संख्या, हाथियों की संख्या, घोड़ों की संख्या कौरवों की बहुत ज्यादा थी, पांडवों से बहुत ज्यादा थी। मेरे ख्याल से कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी, यानी कि करीबन 40% कम कौरवों से। और बड़े बड़े योद्धा थे कौरवों के पास, भीष्म पितामह जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, द्रोणाचार्य है महान योद्धा जिन्होंने अर्जुन युधिष्ठिर को धनुर्विद्या दी थी, कृपाचार्य, ऐसे बड़े बड़े योद्धा, कर्ण, बड़े बड़े योद्धा थे कौरवों के पास। और दुर्योधन को ये निश्चित हो गया कि इस युद्ध में विजय हमारी होने वाली। तो इस प्रसंग में हम ये भी सीखेंगे किस तरह से जिनकी तरफ भगवान कृष्ण रहते हैं, हो सकता है कि भौतिक रूप से सामर्थ्य कम हो उनके पास, लेकिन अंत में विजय उनकी होती है। तो जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए भौतिक संपत्ति की आवश्यकता नहीं, ये तथ्य पहले प्रसंग से क्लियर हो जाए। मैं फिर रिपीट करता हूं, जीवन की सफलता भौतिक संपदा के मापदंड से निर्भर नहीं की जा सकती, उस पर निर्भर नहीं है। भगवद्गीता का अंतिम श्लोक कहता है, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो। जहां कृष्ण है वहां पर श्री मतलब संपत्ति, विजयो मतलब जीत, विक्ट्री स्थायी रूप से निवास करती है। ठीक है, तो ये चर्चा हम करने वाले हैं आज के प्रसंग में। ठीक है, तो 12 नंबर श्लोक निकालिए, हम प्रयास करेंगे 12 से 20 नंबर तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस सेक्शन में 2 महत्वपूर्ण व्यवहारिक शिक्षाएं हैं। पहला, जैसे मैंने बताया, जो भक्त भगवान को समर्पण करते हैं उनकी जीवन में विजय निश्चित है, चाहे भौतिक रूप से वो संपन्न हो या ना हो, इस पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन जीवन में सफलता निश्चित है। कौन? जो भगवान को समर्पित है।
जैसे पांडव, उनकी सेना कम है, अंत में विजय उनकी होने वाली है। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान को पूर्ण रूप से समझते थे। दूसरा, किस तरह से भगवान अपने भक्तों के भक्त हैं, अपने भक्तों की सेवा करने के लिए किसी स्तर पर जा सकते। ये दो व्यवहारिक शिक्षाएं हम इस प्रसंग से सीखेंगे। 12 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। जिसके पास पुस्तक है कृपया निकाल लीजिए। उम्मीद है कि सबके पास भगवत गीता है। ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास भगवत गीता नहीं है। सबके पास है भगवत गीता यथारूप? हाँ, हमेशा अपने पास रखिए क्लास के अंदर। ठीक है, 12 नंबर श्लोक निकालिए। दया माता जी आप पढ़ेंगे? आप श्लोक पढ़िए। हाँ जी। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। का शब्दार्थ इस प्रकार है। शब्दार्थ तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने, पितामह मतलब भीष्म पितामह ने, सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। ठीक है, तो जब दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए, है ना, उनको उत्तेजित करने का प्रयास किया द्रुपद का नाम लेकर, और फिर अपनी सेना को भीष्म पितामह का गुणगान किया, और फिर अपनी सेना को भीष्म पितामह की सुरक्षा करने के लिए कहा, तो भीष्म पितामह समझ गए कि इसके मन में भय है, डरा हुआ बच्चा। तो दुर्योधन को कॉन्फिडेंस देने के लिए भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया। ठीक है, तब कुरु वंश के वयोवृद्ध, सबसे वृद्ध जो व्यक्ति इस युद्ध में थे वो भीष्म पितामह। परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की ध्वनि करके अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अगला पढ़िए माता जी। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो अभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण। जब भी युद्ध का प्रारंभ होता है तो पहले शंख बजाया जाता है ना, जो कमांडर होता है सेना का वो शंख बजाता है। उसके बाद सबके पास जो नगाड़े, बिगुल, तुरही, सिंह वो सब बजाना शुरू कर देते हैं। क्या बताया गया है तो कि वहां का वातावरण कैसा बन गया? कोलाहल पूर्ण बन गया, खूब ध्वनि हो रही है। ठीक है, अब अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तथा श्वेत हे युक्ते महती सैनंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंको प्रदत्तु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए, अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन की एंट्री हो रही है भगवद गीता के अंदर, है ना। पहला श्लोक है जिसमें कृष्ण और अर्जुन का वर्णन आ रहा है। इसका तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी,
क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में है। तो ये पहला संकेत है पांडवों की विजय का। क्या? कि भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण संकेत है प्रारंभ में कि क्योंकि भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ हैं, इसलिए पांडवों की विजय निश्चित है। ठीक है, जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दनः। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है। लक्ष्मी कौन है? जिसको हम बोलते हैं गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या कहेंगे गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून को? भाग्य की देवी, करेक्ट है ना? भाग्य की देवी या ऐश्वर्य की देवी है। जहां पर लक्ष्मी है वहां पर ऐश्वर्य है। तो कहते हैं जहां भगवान रहते हैं वहां पर भाग्य भी रहता है। जिस घर में भगवान का गुणगान होता है, भगवान का भजन होता है, भगवान का कीर्तन होता है, भाग्य की देवी भी वहां पर निवास स्थान करती है। लक्ष्मी का अर्थ केवल धन नहीं होता जिसे हम समझते हैं, शोभा भी होता है। हाँ जी, शोभा, शोभा, शुभ, मंगलकारी। यदि आपके घर में निरंतर भजन कीर्तन होता है तो भगवान साक्षात निवास करते हैं। भगवान की पत्नी भाग्य की देवी साक्षात वहां निवास करती। तो यहां बताया है दूसरा कारण इनकी विजय का, कि भाग्य की लक्ष्मी भी पांडवों की तरफ है, क्योंकि कृष्ण पांडवों की तरफ। ठीक है, दो कारण हो गए पांडवों की विजय के संकेत के। पहला, कृष्ण स्वयं भगवान, जिनकी इच्छा के बिना घास का तिनका भी हिलता नहीं है, वो भगवान पांडवों की तरफ है। तो विजय कौरवों की कैसे हो सकती है? दूसरा, जहां भगवान है वहां पर भाग्य की देवी, उनकी पत्नी भी मौजूद है, इसलिए भाग्य का भी जो है पांडवों के साथ में है। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री मतलब संपत्ति, सौभाग्य। इस युद्ध के बाद पांडवों को पूरी पृथ्वी का राज्य मिला विजय के साथ साथ। तो यहां लिखा है कि बस अब विजय और संपदा बस इंतजार कर रही है पांडवों का। युद्ध में विजय पांडवों की निश्चित है। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था। तो जो रथ अर्जुन के पास है युद्ध करने के लिए, वो भी कोई साधारण रथ नहीं है। वो रथ अग्निदेव ने स्वयं अर्जुन को प्रदान किया। वो किसी भी दिशा में कभी भी भाग सकता था। अद्भुत रथ था ये तीसरा कारण है। देखो, वो पांडवों के पास सब चीजें दिव्य हैं। स्वयं भगवान है, उनके शंख दिव्य हैं, उनका रथ दिव्य है, सब भाग्य की देवी मौजूद है। चार कारण हो चुके हैं अभी तक, चार संकेत हो चुके हैं पांडवों की निश्चित विजय के इस युद्ध में। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इसे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहां भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित है, वहां विजय निश्चित है। अगला श्लोक 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम ददमो महाशंख भीम कर्मावक्रोधय। यहां पर जो शंख को बजा रहे हैं
उनका नाम बताया जा रहा है कि कौन से दिव्य शंख हैं जो अर्जुन और कृष्ण बजा रहे हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त शंख। तो कृष्ण के शंख का नाम क्या है? पंचजन्य, और अर्जुन के शंख का नाम क्या है? देवदत्त। तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंडुक नामक भयंकर शंख बजाया। ठीक है, तो 3 योद्धाओं के 3 शंखों का नाम बताया गया है। कृष्ण के शंख का नाम है पंचजन्य, और अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त, और उसके बाद तीसरा शंख है भीम का, जिसका नाम पौंडु है। ये सब दिव्य शंख है। ठीक है, अब ये शंख इनके पास कैसे आए, उसकी थोड़ा विस्तार से वर्णन प्रभुपाद के तात्पर्य में किया गया। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूं, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये शंख इनके पास कैसे। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। ऋषिकेश का अर्थ होता है इंद्रियों के स्वामी। जैसे मैंने बताया, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये हमारा शरीर है, ये भगवान की देन है, किराए का मकान है ये। हमें लगता है ये हमारा है, लेकिन किराए का मकान। क्योंकि हम समझते हैं हमारा है, इसलिए जीवन भर हम इसको सजाने में लगे रहते हैं। यह सुनो, पूरा मानवीय विकास केवल इसी दिशा में कार्य कर रहा है कि इस शरीर को किस तरह से सुख प्रदान किया जाए, इस शरीर को कैसे डेकोरेट किया जाए। यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो किराए के मकान को कभी भी खाली करना पड़ सकता है। ये सुनो, किसी क्षण भी। आज मुझे पता लगा, हमारे भीलवाड़ा में एक डिवोटी थे, उनकी कोरोना से मृत्यु हो गई, शरीर छोड़ दिया परसों। एज ज्यादा नहीं है, कोई भी सोच नहीं सकता था कि 2 दिन के बाद ये नजर नहीं आएंगे। जैसे किराए के मकान में कभी नोटिस आ जाता है, मालिक नोटिस देता है कि भाई खाली कर दो, वैसे ही हमको कभी नोटिस मिल सकता है, शरीर खाली कर दो। तो जैसे किराए के मकान में रहते हुए कोई भी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, उस किराए के मकान पर ज्यादा खर्चा नहीं करेगा, उतना खर्चा करेगा जितना उसको मेंटेन करना है ना? यस और नो? पंखा चलता रहे, अच्छी हवा आती रहे, साफ सुथरा रहे, है ना, इतना। लेकिन वो ऐसा नहीं सोचेगा कि इसके अंदर मैं सारी टाइलेट बदल डालूं, मॉड्यूलर किचन सब बदल डालूं, किराए के मकान में सब कुछ बदल डालूंगा। है, कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसके अंदर 30-35 लाख का खर्चा कर दूं, कोई नहीं चाहेगा। किराए का मकान है, कभी छोड़ना पड़ सकता है। तो वही हमको समझना चाहिए, शरीर भी किराए का है और कभी भी खाली करना पड़ सकता है। इसलिए शरीर को सजाने में परिश्रम व्यर्थ है, जैसे किराए के मकान को सजाना व्यर्थ है, वैसे शरीर को ज्यादा सजाना संवारना, उसकी कंफर्ट के लिए बहुत खर्चा करना, बहुत परिश्रम करना व्यर्थ है। और ज्यादातर भौतिक समाज यही कर रहा है। क्यों? आइडेंटिटी क्राइसिस। उनको पता नहीं है वो शरीर नहीं, शरीर के अंदर निवास करने वाली आत्मा है, ये ज्ञान नहीं। तो ये इंद्रियां भगवान की है, हमारी नहीं है, और उनके स्वामी भगवान है। यानी कि इंद्रियों को नियंत्रित करने का अधिकार केवल भगवान के पास है। भगवद्गीता में पढ़ेंगे दूसरे अध्याय में कि हम कितना ही प्रयास कर लें, हमारे से इंद्रियां वश में होने वाली नहीं है, बहुत कठिन है। ना करते हुए हमारे से ऐसे कार्य हो जाते हैं क्योंकि इंद्रियां नियंत्रण में नहीं। डायबिटीज है, मीठा खाने की इच्छा हो रही है, खा लेते हैं, है ना? बीमार है, कोरोना है, ठंडा खाने की इच्छा हो रही है, खा लेते हैं, नियंत्रण नहीं होता है। सिगरेट पे लिखा है सिगरेट पीने से फेफड़े खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर भी पी लेते हैं। दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है, पता है, सुन लिया, देख लिया,
फिर भी पी लेते हैं, नियंत्रण नहीं है इंद्रियों पे। तो इन इंद्रियों को नियंत्रित करने का एक ही तरीका है कि उसको ऋषिकेशा यानी कि भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित कर दिया जाए। उससे क्या होता है, क्या होता है उससे? वो इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। उन इंद्रियों में जो काम है, भौतिक इच्छाएं हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। जनयति आशु वैराग्यम, वासुदेव भगवती जनयति आशु वैराग्यम। इन इंद्रियों तृप्ति के साधनों के प्रति वैराग्य स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाता है जब ये इंद्रियां भगवान की सेवा करती हैं। आप देखिए, यदि घर में आप केवल भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद पाइए 1-2 महीना, आप ट्राई करके देखिए, जो नहीं करते हैं, आपकी बाहर खाने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। बाहर ऐसे सड़कों पे खाने की इच्छा नहीं होगी, रेस्टोरेंट में खाने की इच्छा नहीं होगी। परम दृष्टवा निवर्तते, जो कि इंद्रियों को उच्च स्वाद मिल गया है, निम्न स्वाद छोड़ देंगे अपने आप। आप प्रसाद पाते रहिए, मांस मीट खाने की इच्छा समाप्त हो जाएगी, दारू पीने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। इन आंखों से भगवान का दर्शन करते रहिए, सिनेमा देखने की इच्छा समाप्त हो जाएगी, टीवी देखने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। ये विज्ञान है। असली विज्ञान ये है कि इंद्रियों को नियंत्रित कैसे किया जाए। बलपूर्वक इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, केवल उनको सेवा में लगाकर इंद्रियों को, किसकी सेवा में? ऋषिकेशा, भगवान कृष्ण की सेवा में लगाकर उन इंद्रियों को शुद्ध कर सकते हैं, उनको नियंत्रित कर सकते हैं। तो बाकी प्रयास काम नहीं आएंगे। मन को नियंत्रित करना है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का निरंतर जाप कीजिए, मन नियंत्रित हो जाएगा, इधर उधर भागना कम कर देगा। ये सब भक्तों का अनुभव है, थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है। जो भक्ति की क्रियाओं को कुछ समय से कर रहे हैं, उनका अनुभव है। मेरा अपना पर्सनल रियलाइजेशन। बहुत बुरी आदतें थी, सब धीरे धीरे छूट गई। क्यों? ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। ऋषि अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाने से, भक्ति करने से क्या है? शुद्ध हो जाती है, प्योरीफाई हो जाती है, भौतिक इच्छाएं कम हो जाती है, वो इंद्रिय तृप्ति के साधनों के प्रति आकर्षण कम हो जाता है, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ऋषिकेश, तो यहाँ पर क्या है? पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया। तो यहाँ लिखा है आगे, सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर लें, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। कहते हैं जो उनके शुद्ध भक्त हैं, उनकी इंद्रियों का निर्देशन भगवान प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, यानी कि उनकी इच्छा के बिना हम कोई कार्य नहीं करें, हमारी इंद्रियां हिलेंगी नहीं। या कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ उनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के लिए गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका नाम वसुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण भी यशोदा नंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण वो पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन का निर्देशन किया, अर्जुन की इंद्रियों को अपने कंट्रोल में लिया, अपने नियंत्रण में लिया।
इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने के उन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम को वृकोदर कहते हैं क्योंकि जैसे ही वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ ना था, ना तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। तो अभी कौन कौन से संकेत आ चुके हैं पांडवों की विजय के, आप बताइए, हाथ खड़ा कीजिए, किस किस को पता है। चार चार संकेत आ चुके हैं। ये सीता माता जी। एक तो प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रणाम। गुरु जी। एक तो भगवान श्री कृष्ण का उनके साथ होना, भाग्य की देवी श्री लक्ष्मी जी का उनका साथ होना, और उसके बाद में इंद्रियों के नियंत्रण भगवान ऋषिकेश का उनको निर्देशन देना। ठीक है। और दिव्य और शंख, दिव्य शंख, पांचजन्य शंख का, दिव्य शंख दोनों का, धनंजय और पांचजन्य। और एक भीम और का है, भी पौंड्रक नाम का एक और है, एक और है, ये रथ भीम जो का है। पौंड्रक। हाँ, और रथ जो है अग्निदेव के रथ द्वारा, भी अग्निदेव के द्वारा दिया गया, बहुत अग्निदेव अच्छा, के द्वारा दिया गया था, जो कहीं भी जा सकता था, कहीं जा जो सकते। कहीं पर भी जा सकता था। ठीक है, तो ये कुछ संकेत हैं जिनसे ये निश्चित है कि इसमें विजय जो है पांडवों को होने वाला है। अगला श्लोक पढ़िए दया माता जी। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च अपराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान्धनुः पृथक् पृथक्। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, तुष्टधुम्न विराट, अजय सात्विकी, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तो सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारी जनरेशंस मौजूद हैं इस युद्ध के मैदान में, है ना। 4 या 5 जनरेशन, 4-5 पीढ़ियां इस युद्ध के मैदान में मौजूद हैं। आगे पढ़िए माता जी। और यहाँ पर कौन के योद्धाओं का नाम लिया गया है, आप इसका तात्पर्य स्वयं पढ़ सकते हैं। आगे पढ़िए अगला श्लोक, अनम्यूट करके। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं च तुमुलो अभ्युन्नादयन्। जस्ट एक मिनट।
हाँ, क्षमा कर दीजिए। आपने 19 नंबर श्लोक पढ़ा ना माता जी? हाँ, 19वां। हाँ। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। अब देखिए, खाली शंखों की ध्वनि सुनकर कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। Their hearts are shattered simply by hearing the sound of these functions. केवल अभी तो ध्वनि ही सुनी है अभी तो युद्ध शुरू नहीं हुआ है और उनके सैनिक अभी से परास्त हो गए हैं। लेकिन ऐसे इसलिए साधारण शंख नहीं है। पांचजन्य शंख भगवान कृष्ण के पास कैसे आया, इसकी कथा है। किसी को पता है कैसे आया? किसी राक्षस। हाँ, पांचजन्य राम को कोई राक्षस था। जब ये संदीपनी मुनि के पास पढ़ते थे और इनकी पढ़ाई खत्म हो गई तो इन्होंने गुरु दक्षिणा के लिए बोला, तो गुरु माता ने बोला कि मेरे पुत्र को मुझे वापस चाहिए, तो मर चुका है, वो तो मर चुका है, वो समुद्र में है, समुद्र ने उसको निगल लिया है, तो मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए। तो ये पुत्र वापस लेने जाते हैं तो समुद्र बोलते हैं ये पांचजन्य राक्षस के पास था, है राक्षस बेसिकली शंख के अंदर रहता था और राक्षस का वध करते हैं। तो शंख को लेके यमराज के पास जाते हैं भगवान और वहां से अपने गुरु के पुत्र को वापस लेके आते हैं। तो जिस राक्षस का वध किया था वो शंख जो है उनके पास था, पांचजन्य। तो एक बात ये नोट करने वाली है कि जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो ऐसी पांडवों की स्थिति नहीं हुई थी। कहीं लिखा है कि पांडवों की सेना के हृदय विदीर्ण हो गए, है ना। और यहाँ पर जब भगवान कृष्ण, अर्जुन, भीम इन दिव्य शंखों को बचा रहे हैं तो कौरवों के हृदय अभी से भयभीत होने शुरू हो। अगला आखिरी श्लोक इस सेक्शन का पढ़िए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। समय हनुमान से अंकित ध्वजा रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। तो देखिए, हनुमान जी हम सुनते हैं केवल रामलीला में थे, त्रेता युग में, लेकिन राम यहाँ द्वापर युग, हनुमान यहाँ द्वापर युग में भी मौजूद हैं। इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में हनुमान जी भी मौजूद थे। ये जानकारी किस किस को थी? पहले सबको जानकारी थी कि हनुमान जी मौजूद हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना के अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है। एक और सूचक मिल रहा है क्यों पांडवों की विजय निश्चित है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिसमें राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है और जहां भी राम रहते हैं वहां उनका नित्य सेवक हनुमान भी होता है, और तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्य परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थिति में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के स्पष्ट लक्षण थे।
यहां से देखिए भगवद गीता के पहले अध्याय में ही ये स्पष्ट हो रहा है कि पांडवों की विजय निश्चित है। ठीक है, और इसमें हमने क्या क्या कारण पढ़े मैं एक बार दोहराता हूं, आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए। ठीक है, पहला, भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं पांडवों की तरफ। ठीक है, और वो स्वयं अर्जुन की इंद्रियों को नियंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि उनका नाम ऋषिकेश है। दूसरा, क्योंकि भगवान मौजूद हैं इसलिए उनकी पत्नी भाग्य की देवी भी पांडवों की तरफ मौजूद है। तीसरा, ये कुरुक्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र है, इसलिए धर्म की विजय होना निश्चित है। चौथा, हनुमान जी मौजूद हैं, है ना। पांचवा, दिव्य शंखों की उपस्थिति पांडवों के पास, है ना। छठा, अग्निदेव के द्वारा दिया हुआ रथ अर्जुन को। और फाइनली, जब शंखों की ध्वनि सुनकर कौरवों के सैनिकों के हृदय विदीर्ण हो गए, ये भी एक संकेत है। ये तो अभी से हार गए, अभी से डर गए हैं, जो डरा वो मरा है ना, सुना है आपने। तो कौरवों की पराजय निश्चित है, पांडवों की विजय निश्चित। यहां हम विराम देंगे। हमारा दूसरा जो सेक्शन था बी है, पांडवों की विजय के संकेत, वो सेक्शन में पूरा किया। और तीसरे सेक्शन में भगवान भक्त वत्सल के रूप में कैसे हैं उसकी हम चर्चा करें। तो अभी तक किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कोई जिज्ञासा है? मोनिका माता जी हरे कृष्णा, आरती माता जी हरे कृष्णा, नरेंद्र प्रभु आप सब है ना, खाली आपका नाम है आपके दर्शन नहीं हुए अभी तक। नरेंद्र प्रभु थैंक यू, हरे कृष्ण। कोई किसी की है जिज्ञासा, कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है? सब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत मुश्किल है या सरल है? हाँ जी, महेश माथुर प्रभु अनम्यूट करके बोलिए, आप म्यूट है। नहीं बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा है, अभी सभी सरल है, सब ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक, बहुत अच्छा। तो लास्ट टाइम हमने आके छाओ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें बताया है कि भगवान राम और हनुमान जी भी उपस्थित थे, तो उनके फोटोज उपस्थित थे या? नहीं नहीं, तो राम तो कृष्ण के रूप में उपस्थित थे, राम कृष्ण के। ठीक है, कृष्ण राम में कोई अंतर नहीं है। और हनुमान उपस्थित थे, जब हम पढ़ेंगे आगे जब युद्ध होता था तो हनुमान भी खूब तेज ध्वनि उत्पन्न करते थे, चीख लगाते थे, जिसकी ध्वनि सुनकर कई कई कौरव तो वहीं धराशायी हो जाते थे केवल उनकी ध्वनि सुनकर। तो ये हनुमान वहां पर उपस्थित थे, उनकी उनकी पताका पे, ध्वजा पे हनुमान जी उपस्थित थे। हाँ वजह थी। हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण। यस आरती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी हरे कृष्णा प्रभु जी, बुक नहीं है मेरे पास, ये प्रॉब्लम है। भगवद गीता नहीं है आपके पास? नहीं सर, नहीं प्रभु जी। अच्छा ठीक है, आप एड्रेस भेज दीजिएगा, भिजवा देंगे। ठीक है ठीक है, ओके ओके। ठीक। हरे कृष्णा। ये प्रभु जी जयपुर से हैं? हाँ जयपुर से, मैं जयपुर से। एड्रेस भेज दीजिए। ठीक। ओके, और कोई किसी की जिज्ञासा? किस किस ने जप करना शुरू कर दिया है? पिछली क्लास में चर्चा की थी कि सब लोग नित्य रूप से जप करेंगे जैसे सिखाया गया था। कौन कौन कर रहे हैं कृपया बताइए।
हाँ, आपको तो पता है तिवारी प्रभु जी। और बाकी सब भक्तों ने शुरू किया कि नहीं किया? नहीं शुरू किया? बद्री प्रसाद प्रभु जी, मैं एक एक से पूछता हूँ अभी। अनम्यूट कीजिए। यस प्रभु जी। माला तो जब कर रहा हूँ, जब अभी शुरू नहीं किया हुआ। रोज डेली नहीं करते हैं अभी? हाँ, माला तो डेली करता हूँ मैं। फिर वही तो जप होता है, उसी को जप कहते हैं ना। हाँ हाँ, वो तो डेली करता हूँ। जब तो वही है, वो तो मैं डेली करता हूँ। कितनी माला करते हैं? अभी 5 माला तक करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। आप एक माला को रिकॉर्ड करके मेरे को भेजिएगा, हैं? ठीक है, ठीक है, एक बार चेक करने के लिए बस, हैं? कभी कभी क्या होता है, क्या बोलते हैं, हमारा उच्चारण सही नहीं होता है, तो एक बार बस चेक करने के लिए कि आपका जो है सब ठीक चल रहा है। एक माला को रिकॉर्ड करके मेरे को भेजिए। ओम प्रकाश प्रभु जी, आपने शुरू किया जब, अनम्यूट कीजिए। हर क्लास में ये प्रश्न पूछूंगा मैं आप सबसे। हाँ जी, माला अभी हाँ जी, रोजाना एक माला, रोजाना एक माला कर रहे हैं? हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो एक माला कर रहे हैं, हर एकादशी पे एक माला बढ़ा दीजिए कीजिए। आज एकादशी का पावन उत्सव है, तो अभी से आप 2 माला कीजिए, ठीक है? एक माला 40-45 मिनट लगते हैं। नहीं नहीं, एक माला तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। मैं जिस हिसाब से कर रहा हूँ पूरा वो हाँ जी, मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हर उस पर कम से कम 40-45 मिनट्स लगते हैं। एक्चुअली मैं आपको या रिकॉर्ड करके भेजूंगा, 10 मिनट माला हो जाती है मैक्सिमम, 8-10 मिनट में, ठीक है? कि आप स्पीड से करेंगे, थोड़ा ज्यादा स्पीड से, तो 40-45 में 3-4 माला हो जाएंगे आराम से आपकी, ठीक है? हाँ ठीक है। महेश माथुर प्रभु जी, अनम्यूट करके बताओ। अनम्यूट करके, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आ गई। आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। माला भी 2 माला चल रही है। 2 माला चल रही, बहुत अच्छा। आज एकादशी है, 3 कर दीजिए, ठीक है? हर एकादशी पे एक माला बढ़ाया करेंगे। हाँ प्रभु जी। यस, कौशल प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नियमित नहीं हो पा रही है, प्रयास कीजिए नियमित करने का, हैं? दिन में 2 माला से शुरू कीजिए, प्रयास कीजिए रोज। 20 मिनट की बात है, 24 घंटे में, बहुत कठिन नहीं। दया माता जी, कितनी हो रही है आपकी अभी? 3 हो रही है। माता जी, आपकी स्पीड थोड़ी स्लो चल रही है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। चाहे बढ़ाइए आप। बढ़ाऊंगी, हाँ, बढ़ाती हूँ। आए से 4, ठीक है? आज एकादशी है। ओके, अशोक कुमार प्रभु जी। प्रभु जी, मैं 5 सुबह 5 रात को सोते समय करता हूँ। बहुत अच्छा। आप भी एक माला रिकॉर्ड करके भेजेंगे प्रभु जी मेरे को? बिल्कुल भेजूंगा सर। हाँ, एक रिकॉर्ड करके भेजिए। बहुत धन्यवाद जी। अच्छी प्रगति कर रहे हैं सब, हैं? तो मैं भी सबसे नहीं पूछ रहा क्योंकि समय हो चुका है, तो मैं ये सेवा दे रहा हूँ तिवारी प्रभु जी को, सबसे पूछने की, हैं? और मुझे फीडबैक देने की, कौन कितनी माला कर रहे हैं। ठीक है प्रभु जी? हैं? थैंक यू वेरी मच। तो अगले हफ्ते मिलेंगे और हम इसी तरह से अपना जारी रखेंगे। आप सब साथ दीजिए, इसी तरह से चलता रहेगा तो हम अच्छे से भगवद्गीता का अध्ययन कर पाएंगे, और जो भगवद्गीता का अध्ययन करता है गंभीरता से, उसका कल्याण निश्चित है। ठीक है? कोई और कुछ तिवारी भी कुछ बोलना है आपको?
दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नहीं, सब अच्छा है और लोग बढ़ रहे हैं काफी, और आपके प्रयास से भी और बाकी भी और जुड़ेंगे, अच्छा है और बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। इस ढंग से काफी चीजें सीखने को मिल रही है। संघों के नाम कहाँ से क्या, ये सब चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो धीरे धीरे कम से कम आपसे निवेदन है कि हमने 20 श्लोक कर लिए अभी तक, एक हफ्ता आपके पास है, आप ये 20 श्लोक पढ़ने का प्रयास कीजिए अपने आप, इसका तात्पर्य, इसका भावार्थ है तो रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सब।